मेरी वालदा पाकिस्तान की पहली खातून एसएचओ थीं। उनको उस वक्त टारगेट किया गया जब वो यूनिफॉर्म में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए जा रही थीं, और बदनसीबी से इसमें वो लोग मुलविस थे जो मेरे वालिद के स्टूडेंट भी थे, क्योंकि वो एक साबका एएसआई जो इस टारगेट में मुलविस था वो मेरे वालिद का स्टूडेंट था। मेरा नाम डीएसपी फैसल ख़ान है और मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं एक शहीद माँ का बेटा हूँ। 1998 में मेरी वालदा को शहीद किया गया और 98 दिसंबर में मेरी अपॉइंटमेंट एज डीएसपी हुई। तो आपने सुना होगा कि जी शहीद पुलिस एहलकार और ये, लेकिन मैं एक वाहिद पाकिस्तान का बेटा हूँ जिसकी माँ शहीद की गई। क्योंकि आम तौर पे आप देखें अच्छे और बुरे लोगों का भी एक उसूल होते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कोई अटैक किसी पे किया जाता है तो औरत का लिहाज रखा जाता है, लेकिन मेरी वालदा के केस में ऐसा नहीं हुआ। दहशतगर्दों ने ये तक नहीं सोचा कि वो एक खातून थी और एक माँ थी और उनको शहीद कर दिया। जिस वक्त मेरी वालदा की अपॉइंटमेंट हुई थी उस वक्त तो औरतों का पुलिस में आना जो है बहुत मायूब समझा जाता था। और बैकग्राउंड के हवाले से अगर मैं बात करूं, ये बात है 1978 की। मेरी वालदा 1978 में बहैसियत इंस्पेक्टर अपॉइंट हुई थी। फिर उसके बाद क्योंकि मेरी वालदा की क्वालिफ़िकेशन जो है मास्टर्स थी। अच्छा, उस वक्त हुआ ये था कि मेरी वालदा की 2 जगह अपॉइंटमेंट हो गई थी, एक पुलिस के अंदर और एक सोशल वेलफेयर ऑफिसर 17 ग्रेड के अंदर। तो मेरे वालिद के भी प्रोफेसर थे। तो उस ज़माने में ये कहा गया था कि जी ये जो औरतें पुलिस में आएंगी तो ये आईजी सिंध तक जाएंगी, यानी कि उनकी अपॉइंटमेंट जिस तरह की हो रही है उस ज़माने बड़ी क्वालिफाइड औरतों को लिया गया था। तो मेरी वालदा ने माशाल्लाह क्योंकि वैसे ही पोजीशन होल्डर थी कराची यूनिवर्सिटी की, तो माशाल्लाह वो पुलिस में आई बहैसियत इंस्पेक्टर। फिर उन्होंने सर्व किया और अल्लाह ने उनको बहुत इज़्ज़त दी। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा आपको कि मेरे वालिद प्रोफेसर थे और मेरी वालदा पुलिस में थी, और हम 2 बहन भाई हैं। मेरी बहन इत्तेफाक से प्रोफेसर हैं और मैं पुलिस में हूँ। तो बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि कब जब अपने मेरे वालिदैन की बात करता हूँ कि इतने अच्छे वालिदैन मुझे मिले, और बड़ा खुश नसीब औलाद होती है जिसके वालिदैन उनके लिए कुछ करके चले जाएं। तो मेरी वालदा ने खून देकर मुझे आज इस मकाम पर पहुँचाया। तो मैं वो बहुत गरीब घर से, यानी कि 5 बहन भाई थे ये लोग, तो उनमें से ये एक थी मेरी वालदा। तो कराची यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि उस ज़माने में पढ़ाई का भी रुझान इतना लड़कियों का नहीं होता था। तो तमाम बहनों में मेरी वालदा थी जो माशाल्लाह जिन्होंने मास्टर्स किया। उस ज़माने में आपको याद होगा कि जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो ज़्यादातर ब्रिटिश आर्मी में सर्व किया करते थे। तो मेरी वालदा के जो दादा थे तो वो मेरे नाना को कहते थे कि यार जो तुम्हारी ये बेटी है ना, ये कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। और ये बिल्कुल मैं आपसे हकीकत बयान कर रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि ये बातें मैंने अपने नाना से सुनी थी। तो वो कहते थे कि यार तुम्हारी बेटी जो है ना, ये वाली इस वाली जो फ़र्रुख है ना, ये कुछ करके दिखाएगी और ये तुम्हारा नाम रोशन करेगी। तो अल्लाह ने उनको ऐसा मौका दिया और माशाल्लाह वो पुलिस में आई। मेरे वालिद ने बड़ी सपोर्ट की। अब ज़ाहिर है एक आप समझे कि घर की एक औरत जाके नौकरी करे, और वो भी ऐसी नौकरी जिसमें ना दिन का पता ना रात का पता, तो उसके लिए भी मुश्किल थी ज़ाहिर है। अच्छा, होता क्या था कि मेरे वालिद का जो सिराजुद्दौला गवर्नमेंट कॉलेज में सेंट्रल में वो प्रिंसिपल भी रहे, तो वहाँ पर वो पढ़ाते थे। इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर थे मेरे वालिद जी। तो वहाँ पर वो पढ़ाते थे। तो अम्मी का क्या होता था, सुबह जाती थी, जब वो शाम में आ जाती थी 4 बजे 5 बजे, तो फिर वो कॉलेज की तरफ जाते थे। उनके इवनिंग कॉलेज में अपने करवाया हुआ था। लेकिन कभी ऐसा भी होता था कि अम्मी चली जाती थी तो वो रात देर हो जाती थी, लेकिन वो ज़ाहिर मजबूर भी, हम अकेले भी रहते थे। तो एक गरीब घर की लड़की इस तरह निकली और मियाँ ने भी उसको सपोर्ट की। मैं आपको बड़ा अच्छा एक वाक़या बताता हूँ कि मेरी वालदा मुझे कहती हैं कि ज़ाहिर कराची यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ़ किस्म की लड़कियाँ आती थीं, लड़के आते थे। तो मेकअप का रुझान था, क्योंकि मेरे ननियाल जो है वो थोड़ा सा इस मामले में बैकवर्ड थे थोड़ा।
तो पर्देदारी का बहुत लिहाज हुआ करता था। तो मेरी वालदा मुझे बताती कि हमारे पास पाउडर नहीं था चेहरे पे लगाने के लिए, तो ये जो आटा होता है ना, ये आटे में हाथ डालकर, ये बिल्कुल हकीकत है कि वो मुझे बताया था उन्होंने कि चेहरे पर लगाते थे कि ज़ाहिर है उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो पाउडर ख़रीद सकें या मेकअप कर सकें। अब ऐसी घर की लड़की माशाल्लाह निकली और निकल के उसने पुलिस ज्वाइन की, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि देखें उन्होंने फ्रॉम ग्राउंड टू अप हर चीज़ देखी। फिर मेरे वालिद माशाल्लाह अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो बहुत सपोर्टिव रहे मेरी वालदा के साथ और हर चीज़ में मेरी वालदा का शाना बशाना खड़े रहे। अच्छा, मैं आपको बताऊं मेरी वालदा बड़ी मेहनती औरत थी और इन्वेस्टिगेशन और पुलिसिंग के हवाले से उनको बड़ा तजुर्बा था और उनकी मैं यकीन कीजिएगा कि उनकी चीज़ें सीखी हुई मैं जब मैं ख़ुद SHO लगा तो जब जो चीज़ें उनकी मैं देखा करता था वो मैंने इम्प्लीमेंट की अपने जॉब के अंदर और उसको करने की कोशिश की। आप यकीन कीजिएगा मुझे उस चीज़ में कामयाबी हुई। मेरी वालदा की अगर मैं बात करूं तो एक तो पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, तकरीबन 5.10 उनकी हाइट थी, 5'10" उनकी हाइट थी और बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी यूनिफॉर्म में। और मैं यकीन कीजिएगा मैं अपनी वालदा को बहुत कॉपी करता हूँ, हमेशा कोशिश की कि मैं अपना यूनिफॉर्म और मेरा जो गेटअप है वो उसी तरह रहे कि एक अच्छे और साफ़ सुथरे पुलिस अफसर का। और हमेशा कोशिश ये की कि मेरी वालदा के नाम को मैं आगे लेकर चलूँ और कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे मेरी वालदा के नाम ख़राबी की तरफ जाए। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जैसा 78-79 की अपॉइंटमेंट थी। अच्छा, उसके बाद फिर मेरी वालदा मुख्तलिफ़ शोबों में काम करती रहीं, DIB इंचार्ज भी रहीं, लाइसेंस ब्रांच में रही, ट्रैफिक में भी रहीं, उसके बाद फिर जनरल पुलिस में आ गई। अच्छा, उनकी ड्यूटीज़ उनके हवाले से माशाल्लाह उनके अफसरान, और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक उनको उस ज़माने में बेनज़ीर साहबा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हुआ करती थी। 1994 में इन्होंने एक प्लान किया कि जी एक हम ऐसा थाना बनाएं जो सिर्फ औरतों का हो और जिस तरह मर्दों के साथ अगर मिसाल के तौर पे कहीं डकैती होती है, अगर उसमें एक औरत इन्वॉल्व होती है तो वो पूरे का पूरा केस जो है ना उस थाने में आ जाए। तो उस ज़माने में फिर ये इस थाने को बनाया गया जिसका इफ्तिताह बेनज़ीर साहबा ने किया। उस वक्त की वो प्राइम मिनिस्टर थी और मेरी वालदा को बाय नेम जानती थी। और जब SHO शिप की वहाँ की बोला गया कि इंटरव्यू लिए गए तो बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने रेकमेंड किया कि फ़ारूक सुल्ताना जो है ना वो एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, उनको वहाँ एज a SHO लगाया जाए। तो मेरी वालदा को वहाँ एज एन SHO लगाया गया। मेरी वालदा ने वहाँ बहुत अच्छे काम किए। बस एक दौर ऐसा आया कि जिसमें बहुत सारे पुलिस वालों को शहीद किया जाता था। हम उस वक्त शरीफाबाद सेंट्रल के एरिया में रहते थे, तो तकरीबन सुबह 8:30 बजे के टाइम था कि दहशतगर्दों ने उनको घात लगा के उनको शहीद किया। उस वक्त वो इन यूनिफॉर्म थी और मैं उस वक्त सो रहा था और तकरीबन इस टाइम ऐसा था मेरी बहन ने देखा और अचानक शोर मचाया कि जी फायर की आवाज़ आई है। मेरी बहन छोटी है मुझसे। जैसे हम गए तो मेरी वालदा, वो गाड़ी आज तक हमारे पास मौजूद है, शेरेड थी हमारे पास सिल्वर कलर की, तो मेरी वालदा उसके अंदर शहीद हो गई थी। फिर मैं नीचे गया और कुछ मोहल्ले वाले थे, उन्होंने उनको उठाया और फिर हम उठा के उनको अब्बासी शहीद हॉस्पिटल तक ले गए, लेकिन उससे पहले वो शहीद हो चुकी थी। देखिए, बात यह है कि आप किसी के घर को बर्बाद करना, लुटा देना, वो तो एक बहुत आसान काम है, लेकिन आप जब किसी को इस तरह का नुकसान देते हैं तो आप उसकी नस्ल को नुकसान देते हैं। आज तक वो जो एक बहुत बड़ा गैप है या एक बहुत बड़ा दुख है, वो आज तक वो सदमा हमसे जा नहीं सका। लोगों के लिए बहुत आसान है कहना कि जी फ़लाँ शहीद, लेकिन आपको नहीं पता कि जो शहीद है उसकी फैमिली पे क्या चीज़ें गुजर रही होती हैं। हमने वो चीज़ फेस की। बहुत सी जगहों पे हमारे रिश्तेदारों ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारे दोस्त यारों ने हमसे बात करनी छोड़ दी कि भाई इनके पास नहीं जाओ, उनके पीछे तो दहशतगर्द तंजीमें लग चुकी हैं। लेकिन मैंने आज अल्लाह ताला ने इतना मुझे दे दिया, आज वही लोग मेरे पास आते हैं। तो मैं ये नहीं कि मैं खुदा न खास्ता किसी से बदला लेने के लिए या कोई ऐसी चीज़, अल्लाह देखें हर चीज़ के लिए अल्लाह की मार है। बहुत सी चीज़ें हम अल्लाह पे भी छोड़ते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया।
अच्छा ये बताइएगा कि वालदा जी थी, दैट्स व्हाट माँ एक बड़ी जो अपने अंदर एक कायनात होती जी, सही कह रहे है, हैं। तो वो बीइंग अ पुलिस ऑफिसर तो थी, लेकिन उसके साथ साथ एक माँ वो कैसी थी? माँ तो वो इतनी फ्रेंडली थी, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो इतना थी जैसे एक दोस्त होता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तो मुझे कहती हैं कि ना जाओ दही लेकर आओ मेरे लिए ना, मैं बिरयानी बनाई है तो वो दही बैठ के खाएंगे। तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ तो मुझे कहती हैं जहाँ बोलोगे शादी करा दूंगी, जाओ। मैंने कहा आपकी सोच कहाँ जाती है? बोले मैं पुलिस अफसर हूँ, मुझे सब पता चलता है। तो मैं बड़ा उसमें खुश, मैंने कहा देखें यार माँ है कि वो हर चीज़ को इतना समझती है। अच्छा, पुलिस से मोहब्बत का उनकी इंतहा मैं आपको बताऊँ, ये मेरे सामने की बात है। मेरे वालिद बैठे हुए थे तो वो एक दिन मुझे बोलते हैं कि अपनी अम्मी को बोलते हैं कि यार आप मुझे ये बात बताएं कि एक तरफ अगर पुलिस हो और एक तरफ तुम्हारा शौहर हो तो तुम किसको अपनाओगी? तो मेरी वालदा ने, आप यकीन कीजिएगा, ये जवाब दिया कि मैं पुलिस को अपनाऊंगी। तो मेरे वालिद ने बड़ा कहा यार पूरा दिन तो मैं तुम्हारे बच्चे संभालता हूँ, हर चीज़ मैं करता हूँ, तो तुम बोले वो इज़्ज़त वो मकाम मुझे जो पुलिस ने दिया है वो मुझे आपने भी नहीं दिया। अच्छा ये भी इतलात है कि बीबी शहीद इनको बहुत ज़्यादा पसंद करती जी, जी, और बिल्कुल। खुद पर्सनली तौर पर जब ये पाकिस्तान भर के मतलब जो पहले थाने की जब SHO लगी वुमेन में, तो ये बीबी जो है वो उनसे पर्सनली तौर पर मिलने भी गई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह हुआ था। थाने में बाकायदा इसका इफ्तिताह किया था थाने का, और मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि बीबी ने बाकायदा ख़ुद कहा कि फ़ारूक सुल्ताना को SHO यहाँ की बनाएं, वो एक अच्छी है, स्मार्ट है, तो यानी कि वो एक लगती है पुलिस अफसर, तो थाने की SHO को उसी तरह होना चाहिए। और यहाँ तक कि कितनी, अभी आपने वो एक प्रोग्राम भी शायद देखा होगा, आपको याद हो, पसे आना एक ड्रामा आया था, वो टोटल मेरी वालदा के ऊपर बना हुआ था। उसका जिस तरह का गेटअप था, उनकी जो फीमेल जो कैरेक्टर था उनका, वो मुझे, आप यकीन कीजिए, क्योंकि मैं कॉलेज से अक्सर अपनी अम्मी के पास जाता था थाने में, तो वो जो एक्ट्रेसेस थी वो बाकायदा 2-3 दिन तक आके मेरी वालदा को सिर्फ देखती थी कि वो बाल किस तरह बांधती हैं, वो किस तरह की यूनिफॉर्म पहनती हैं। अच्छा, और ये एक और मेरी वालदा की तरफ क्रेडिट जाता है कि जो पहले लेडीज़ जो पुलिस थी, इसका ब्लू कलर का यूनिफॉर्म होता था, इसको ब्लैक मेरी वालदा ने करवाया था, क्योंकि सबसे पहले यूनिफॉर्म मेरी वालदा ने पहना था, जो ये जो ब्लैक और ब्राउन अभी हमारा जो रूटीन पुलिस का है, वरना पहले ये ब्लू हुआ करता था। अच्छा, शहादत कैसे हुई और उस वक्त आप कितने बड़े थे, कैसे कहाँ थे? जी, मैं उस वक्त, हम घर पे ही थे और तकरीबन सुबह 8:30 बजे का टाइम था, तो मेरी उम्र उस वक्त 21 साल थी। तो मैं सोया हुआ था, मेरी बहन जाग रही थी और मासी जिस तरह रूटीन के काम चल रहे होते वो चल रही थी। अचानक जो है ना, मासी ने शोर मचाना शुरू किया, गोली मार दिया। मैं भागा, देखा तो मेरी वालदा की जो बॉडी है वो गाड़ी के अंदर पड़ी हुई थी। तो दहशतगर्दों ने इस तरह उनको हिट किया, सर पे हिट किया और गर्दन की तरफ हिट किया। तो इस तरह फिर उनको उठाया मैंने और सीधा अब्बासी शहीद हॉस्पिटल की तरफ गए। ये घर के नीचे ही बिल्कुल, क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, हमारा बेंगलो था, तो उसमें नीचे ग्राउंड पे हमने रेंट पर दिया हुआ था, फर्स्ट फ्लोर पे हम थे। तो जैसे ही पहले फायर की आवाज़ आई तो मैं जाके खिड़की से देखा, बहन ने देखा और मासी भी थी हमारी, उसने देखा, तो देखा कि जी वो गाड़ी के अंदर से पड़ी हुई हैं। तो फिर हम फ़ौरन गए और फिर उनको अब्बासी हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन उससे पहले क्योंकि वो तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई थी और चेहरा ज़ाहिर यहाँ से गोली मारी और यहाँ से निकला। असल में मेरी वालदा देखें, एक तो बहुत हाईलाइटेड थी, एक पाकिस्तान की पहली पुलिस ऑफिसर थी और एक हाईलाइटेड ऑफिसर थी, और माशाल्लाह पाकिस्तान में नाम था। कराची की सिंध पुलिस में कौन सा ऐसा ऑफिसर है जो उनको नहीं जानता था, उनकी रेपुटेशन माशाल्लाह इतनी अच्छी थी। तो ज़ाहिर दहशतगर्दों ने ऐसे चीज़ की कि जी हम कोई ऐसा काम करें कि जिससे हाईलाइट हो जाए कि जी हमने कोई बहुत बड़ा काम किया, तो उन्होंने टारगेट किया मेरी वालदा को। इसमें यानी कि हम तो रहते भी उसी जगह थे, आपको बताया शरीफाबाद में रिहाइश थी और 90 भी कोई दूर नहीं था, हर चीज़ करीब ही थी। तो दहशतगर्दों ने इससे ज़्यादा इजी टारगेट तो मेरे ख्याल उनको मिल ही नहीं सकता था कि हम उधर ही रहते थे और वहीं पे उनको टारगेट किया गया। अच्छा, मैं आपको इसमें बात बताऊंगा, इसमें कुछ नाम थे, जिस तरह पुलिस के साबका कुछ दहशतगर्द तो ऐसे भी थे कि जो पुलिस में भर्ती हुए। 90 में एक वो था अपना नौशाद उर्फ डैंडी, जो ASI भर्ती हुआ 90 में। अच्छा, वो मेरे वालिद का स्टूडेंट भी था,
हाँ अच्छा, क्योंकि मेरे वालिद वहाँ पढ़ाते थे और कितने लड़के जो थे ये दहशतगर्द टाइप के, ये वहाँ पर पढ़ते थे सैयदुल्ला गवर्नमेंट कॉलेज में। ये अलकरम स्क्वायर आपने देखा होगा, उसके बिल्कुल बराबर में। तो ये सारे लड़के ज़्यादातर वहाँ के थे। अच्छा, फिर बीच में ऐसा हुआ था, एक इंसिडेंट हमारे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी वालदा जब SHO लगी वुमेन की, तो उनकी मोबाइल को छीन लिया गया था। जैसे ये गरीबाबाद की तरफ से आ रही थी और छीनने के बाद फिर ज़ाहिर है मेरे वालिद ने इस नौशाद को फ़ोन किया कि यार इस तरह ये वाक़या, और बोला आप फ़िक्र नहीं करें, मोबाइल मिल जाएगी। आधे घंटे बाद आप यकीन कीजिएगा उस नौशाद का दोबारा फ़ोन आया, उसने कहा कि जी फ़लाँ पटरी के पास से आप अपनी जाके मोबाइल ले लें। ये हाल था वहाँ पर। जिस अभी तो खैर माशाल्लाह कोई नो गो एरिया नहीं गया, पुलिस ने बहुत माशाल्लाह अच्छे काम किए। अब तो कोई नो गो एरिया नहीं है, कोई ऐसी सिलसिला नहीं, जहाँ दिल चाहता है हम जा सकते हैं। पहले तो बड़े नो गो एरिया थे, आप एक गली से दूसरी गली में नहीं जा सकते थे। तो ये नौशाद था, फैसल DC नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद के लड़के थे, कामरान उर्फ कामी ये थे। लेकिन अल्लाह ने, देखे मैं आपको बताऊँ, मकाफ़ाती अमल है, अल्लाह ताला ने इसी नौशाद को इन्हीं के हाथों मरवाया। FC एरिया में इसकी लाश मिली, इसको मारा गया और इसी तरह रुले, इसकी फैमिली भी रुली। तो बात ये है कि हमने भी बड़ा वो किया कि केसेस ATC में केसेस चले, जिसमें फैज़ साहब ने ही एक बंदे को गिरफ़्तार, असलम उर्फ बेबी जो था उसको गिरफ़्तार किया था कि ये टचर था। फिर क्या हुआ, वो भी सारे बर्बाद हो गए, कोई भी नहीं है, कोई ज़िंदा। अच्छा मज़े की मैं आपको बात बताऊँ, जिसने पुलिस वाले को शहीद किया ना, वो कोई बचा नहीं। जैसी मौत उसने दूसरे के लिए लिखी, अल्लाह ताला ने उससे भी बदतर मौत उसको दी। और यही हुआ मेरी वालदा के केस में, जिसका नाम हमारे सामने आया, कोई आप यकीन कीजिएगा एक भी नहीं बचा। तो उस वक्त आपको इंसाफ के लिए जब आप जाते हो तो पुलिस में भी नहीं थे, और इंसाफ के लिए आपको कहीं मुख्तलिफ दरवाज़ों पे जाना पड़ा, ये इंसाफ आपको घर पे मिला, या गिरफ्तारियाँ इनकी जब हुई या नहीं हुई गिरफ्तारियाँ, रिस्पांस कैसा रहा? नहीं माशाल्लाह, मैं कहूँगा कि मैं सलाम करता हूँ अपनी पुलिस को। मेरी पुलिस ने मेरा साथ दिया, और हमें ज़ाहिर है मैं छोटा था, मेरे वालिद ने परसू किया सारे केस को। इन्होंने बहुत माशाल्लाह जो अपनी एफ़र्ट्स थी। देखिए बात यह है कि पुलिस कमज़ोर होती है अगर आपके पास कोई गवाह ना हो। प्राइवेट गवाह वो तो आपको पता है कि कोई भी देखा बहुत से लोगों ने, लेकिन आगे कोई भी नहीं आया। तो मैं कहता हूँ कि पुलिस को सलाम है कि जिस तरह वो शहीदों के खूनों को रायगा नहीं जाने देती। और ऐसा ही हुआ कि डिपार्टमेंट ने हमारा इतना साथ दिया कि मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। आज तक आप यकीन कीजिएगा कि मुझे ये पोस्टिंग है, मैं माशाल्लाह 9 थानों में SHO रहा और छठा ये सब डिवीज़न में एज अ DSP। आज तक मुझे जो पोस्टिंग है मेरी वालदा के नाम पर मिलती है। तो शहीदों को इतना केयर, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत कौन देता है? ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना प्यार हमारा डिपार्टमेंट हमें दे रहा है, ये बहुत है हमारे डिपार्टमेंट की। यानी कि जिस तरह मैं अब कहीं भी जाता हूँ, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मैं बहुत रिस्पेक्ट मिलती है मुझे। शहीद कभी नहीं मरता। ठीक है।